जो पहले नरक में जो लेस्या है वही तो होगी ना, सम्यक दृष्टि भी वहां हो तो वही होगी कि नहीं? अच्छा, और सम्यक दृष्टि कहाँ तक होते हैं, कौन से नरक तक होते हैं? सवाल जाने का नहीं है, जाते तो पहले ही तक हैं और होते कहाँ तक हैं? सातवें तक। अरे जहां तक भी होते होंगे, तीसरे तक, छठे तक, तो वहां तक वे सम्यक दृष्टि के लेस्या तो वो होगी जो नरक में है उस समय। ऐसा नहीं नरक में सम्यक दृष्टियों की अलग लेस्या बताई हो और मिथ्या दृष्टियों की अलग बताई हो तो कर्णान योग वालों से पूछ लेना। समझे ना? यानी लेस्या वही होगी का मतलब ये है कि बाहर से कसाय तो उसकी भी वैसी ही दिखाई देगी आपको, प्रवृत्ति तो कसाय की वैसी ही होगी। वो डंडा ले लेके मार कर आने वाले हैं ना नरक में, सामने वाले, तो वो वहां आपको कसाय मंद नहीं दिखेगी, ये भी जान ठोक करके एक के दो जमाएगा। समझ में है ना? नहीं तो वहां रह नहीं सकता है कुट के अकेला। लेकिन फिर भी उससे भेद विज्ञान 24 घंटे विद्यमान रहेगा। बहुत कठिन काम है ये समझने के लिए। अब मैं क्या करूं, वो जो मैं लिखना चाहता हूं वो लिख नहीं पा रहा हूं, तो बहुत समय चाहिए शांति उसके लिए, और उतना समय निकलता नहीं है। देखो, घास अनाज सम्मिलित घास को ज्यों खावे गजराज, और भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास। समझे मीठी घास नाज को ना पहचाने, त्यों अज्ञानी जीव जातम स्वाद न जाने। समझे मीठी घास, तो घास मीठी है ऐसा समझता है, लेकिन नाज को ना वो अनाज को पहचानता ही नहीं है। उसने दो तरह की ही चीज खाई है। कौन सी है वो? ये बिना अनाज की घास और अनाज वाली घास। अकेला अनाज उसी ने कभी खाया ही नहीं है। उसे कभी अकेला अनाज खाने को मिले तो उसे मालूम पड़ेगा ये दो चीजें हैं, ये अनाज है और ये घास है। क्यों? और फिर जब वो घास खाए और उसमें अनाज का स्वाद आए तो वो ये डिसीजन कर सकता है क्या कि ये घास का स्वाद नहीं है, अनाज का स्वाद है। हम सब की हालत भी यही है। हमने मिर्ची और नमक ये दोनों अकेली कभी खाई नहीं है। खूब तीखी मिर्ची और अकेला नमक ऐसा किसने खाया? इसलिए असली नमक का और असली मिर्ची का स्वाद हम कहाँ जानते हैं? हमने तो अनाज में मिली हुई नमक, मिला हुआ नमक और मिली हुई मिर्ची ही खाई है। इसलिए हम चरपरी दाल और बिना चरपरी दाल, क्यों? फीकी दाल और मीठी दाल, दो तरह की दालें बनती हैं। क्यों है? हम तो दालों को दो प्रकार का जानते हैं। हम मिर्ची के स्वाद को हमने मिर्ची का स्वाद है भैया, मिर्ची का स्वाद तो है, मेरी सुनना, लेकिन ये दाल में पड़ी हुई मिर्ची का स्वाद है। असली मिर्ची का स्वाद का तुझे खबर नहीं है। अकेली मिर्ची खाए तो पता चले। ज्ञानी जन कहते हैं अज्ञानी को ऐसा भेद विज्ञान भी हो जाए, लेकिन वो अकेली मिर्ची जब तक खा के नहीं देखे तब तक उसे पता नहीं चलेगा। तो अकेले आत्मा का अनुभव करके जब तक वो नहीं देखेगा तब तक असली आत्मा का उसे पता नहीं चलेगा। देह में और राग में मिश्रित आत्मा को ही उसने देखा है और ऐसा भेद विज्ञान कर लिया है। इसमें जो जानना है वो आत्मा है, और जो रूप रसगुण स्पर्श है वो पुद्गल है, और जो गुस्सा आ रहा है राग है। ख्याल में आए ना? भाई ऐसा भाषा में जानता है, लेकिन वो आत्मा को मिर्ची को अकेली चखे तो मिर्ची का स्वाद मालूम पड़े। अब मिर्चियाँ भी कई तरह की होती हैं भाई। एक शिमला मिर्ची भी मिर्ची है। क्या शिमला में मिर्ची होती होगी? वो हम तो अमेरिका में भी देखी, वो शिमला से जाती होगी, वहाँ तो कुछ अलग नाम है।
कैप्सिकम कैप्सिकम क्या बोलते हैं, वहां तो शिमला मिर्ची नहीं कहते हैं, अपने वो शिमला मिर्ची कैसे हो गई? हमारे दिमाग में घुसा हुआ कि शिमला माने ठंडा। कभी देखा नहीं, जाया नहीं, लेकिन अंग्रेज लोग गर्मियों में यहाँ राज करते थे तो कहते शिमला पहुंच गए। अब राजधानी शिमला पहुंच गई, दिल्ली में नहीं मिलेंगे साहब। तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में शिमला माने ठंडी जगह, तो जो हमने चरपरे को मान लिया गरम, क्या समझे ना, और बिना चरपरी मिसली को मान लिया ठंडा, और ठंडा का प्रतीक है शिमला, इसलिए हमारे यहाँ वो शिमला मिर्ची हो। अब शिमला मिर्ची खाए और कहेगा मैंने मिर्ची का स्वाद जान लिया, तो नहीं पता नहीं चलेगा। ऐसे आत्मा भी बहुत है शिमला मिर्ची जैसे हैं, तुलसी भी जीव हैं, स्थावर भी जीव हैं, एक इंद्री भी जीव हैं, दो इंद्री भी जीव हैं। जीवों के कितने भेद हैं, मनुष्य जीव हैं, नारकी जीव हैं, तो इतने सब जीवों का नहीं, प्योर जीव, परम शुद्ध निश्चय का विषय जो प्योर जीव, जब तक उसका स्वाद नहीं जाना तो तुमने समझ लिया आत्मा का स्वाद जाना नहीं। वो ज्ञानी ने वो जान लिया है, अब वो धारणा में है उसके बसंत भाई, और जब वो विकल्प बाहर है तो वो धारणा में से निकाल के स्मृति में ला करके वो स्वाद को जान लेता है। और धारणा में है माने प्रगट पर्याय में है। अवग्रह या अवाय धारणा ये पर्याय के भेद हैं, ये ज्ञान स्वभाव के भेद नहीं है। और पर्याय माने होता है प्रगट, उन्हें लब्धि नाम दो, जो भी देना हो नाम दो, समझे ना। जैसे आप अंग्रेजी भाषा भी जानते हैं, संस्कृत भाषा भी जानते हैं, प्राकृत भी जानते हैं, अभी एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो दूसरी भाषा आपके है ना, आप उसे लब्धि ज्ञान कहो, तो धारणा ज्ञान कहो, तो किसी में कहो, वो प्रकट रूप से विद्यमान है कि नहीं? कब? जब आपका उपयोग नहीं कर रहे तब भी। समझे मीठी घास नाज को ना पहचाने, त्यों अज्ञानी जीव न जातम स्वाद न जाने। पुण्य पाप में धार एकता शून्य हिया है। अब बोलो काय को बोला अपन? मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान, इन तीनों को यहां पुण्य पाप नाम दिया। पुण्य पाप को धार में धार एकता शून्य हिया है। हृदय उसका शून्य हो गया है आत्मज्ञान से। कैसे शून्य हो गया है? आत्मज्ञान से। अरे शिखरनी पी माने गो दूध पिया है। अब शिखरनी जानते हो आप किसे बोलते हैं? शिखरनी एक छंद भी होता है जिसमें भगवान महावीर की भक्ति, महावीराष्टक स्तोत्र है। इस पुराने जमाने में दही में और चीनी गुड़, दही गुड़ होता, चीनी तो थी नहीं उस जमाने में, तो उसमें लिखा है ना, कोमर साल में गाथा आती है कि क्या 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 पंक्ति है वो? दधि गुड़ मिग्धम, दधि और गुण के मिला हुआ जैसा मिश्र गुण स्थान के लिए आता है, तीसरे गुण स्थान के लिए कि खट्टा है कि मीठा, वो दही भी खट्टा लेना है। आजकल जैसा मीठा दही नहीं। क्यों? कैसा था? मीठा नहीं है दही, तो शक्कर डाल दे। नहीं नहीं, जिसमें खटास पैदा नहीं हुए हो ऐसा दही। क्यों? तो खट्टा दही और मीठा गुड़, उन दोनों को मिला दो तो वे बहुत मादक हो जाते हैं, नशा आ जाता है आलस का। वैसा नशा नहीं आता है शराब जैसा, भांग जैसा। वो ऐसे जीव जंतु भी पैदा हो जाते हो, ऐसी बात भी नहीं है उसके साथ में, समझ गए ना। लेकिन वो मादक हो जाती है, मादक हो जाता है तो आलस आने लगता है, तो वो प्रवचन भी वैसे ही सुनता है। हाँ हाँ, हाँ बोलता रहता है, क्योंकि लोग समझेंगे मैं सोया नहीं हूं, मैं सब सुन रहा हूं।
तो उसको बोलते शिखरनी। अब आजकल वो उसका बन गया श्रीखंड। अब तो ना तो वो दही, अब दही में चीनी आ गई, वो श्रीखंड बन गया ना। और कहते हैं खीर खांड खा करके और आराम से सो रहा, कि श्रीखंड खाओ और सो जाओ आराम से। तो अगर शिखरनी पिया तो शिखरनी है, और ऐसा समझ रहा है दूध पिया है। वो दूध जैसी ही रहती होगी पतली, वो आज जैसा श्रीखंड तुम जमा देते हो ऐसा नहीं, वो पतली रहती होगी और पीते होंगे कि वो पीने की चीज थी। ये श्रीखंड तो खाया जाता है, समझे ना। तो अगर मैंने गाय का दूध पिया है, गाय का दूध तो उसमें है, ये पक्की बात है। ऐसे ही राग मिश्रित ज्ञान को कहता है और समझता मैंने आत्मज्ञान किया है, होता है वो राग मिश्रित ज्ञान। अरे शिखरनी पी माने में गो दूध पिया है, कि मैंने गाय का दूध पिया है और पीता है शिखरनी, उसमें खूब डाल के। बोलो वास्तव में जितने भी लोग हैं वे दूध पीते हैं कि शिखरनी? अगले डायबिटीज वालों को छोड़ देना, क्यों छाबड़ा जी, घबराना नहीं। अभी यार लोग कहेंगे छाबड़ा जी देखो तो डॉक्टर साहब ने कह दिया कि तुम शिखरनी पीते हो, शिखरनी पीते हो, शिखरनी पीते हो। भाई अरे हमारे दोस्त ने इसलिए कह दिया, तुमसे कुछ कहने में डर लगता है भले आदमी। हम तो अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं और तुम्हें भलाई बुराई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। हम किसी की पीठ ठोकते हैं बगल वाले की तो गुस्से में ठोकते हैं, हम तो बहुत प्रेम से ठोकते हैं। क्यों? उसे द्वेष लगता है तो भैया हम हाथ जोड़ते हैं, नहीं बोले माफी मांग लेते हैं, क्या तकलीफ हमारी। हम किसी को याद करते हैं क्यों? तो गुस्से में करते हैं कि प्रेम से बोलो। आपको ऐसा लगता है कि हम उसकी मजाक उड़ा रहे हैं? क्यों? छाबड़ा जी श्रीखंड खाते हैं तो खाते हैं, उसमें क्या है? अरे सभी खाते हैं। मैंने बोला ना छाबड़ा जी का नाम हम ले सकते हैं, तुम्हारा लेने में डर लगता है। बिना चीनी के दूध कौन पीता है डायबिटीज के अलावा? इसलिए मैं कहता हूं डायबिटीज वाले भी पीते हैं, वो तो डायबिटीज की वजह से नहीं पीते हैं। डायबिटीज नहीं होती तो पीते। ऐसी डायबिटीज वाले भी देखे हैं हमने कि मैं तो श्रीखंड खाए बिना नहीं रहूंगा, 2 इंजेक्शन और लगा लूंगा। खाएंगे वो कौन सी होती, क्या थी, इंसुलेंस के, समझ गए या नहीं? क्यों? असली तो वो खाए, उनने खाया है श्रीखंड। तो श्रीखंड का पूरा पाप मजेदार तो उनको ही लगेगा, क्योंकि मौत की कीमत पे खाया है उनने। उसमें कितने जीव जंतु थे वो मर गए, इसलिए नहीं लगता है पाप। तेरे अंदर में कितना राग है उसके हिसाब से पाप लगता है भाई साहब। अपने यहां शास्त्रों में उसे अभक्ष कहा है, 5 अभक्षों में वो है। कौन कौन से 5 अभक्ष जानते हैं आप? बहुघात, त्रिशघात, नशाकारक, अनुपसेव्य और अनिष्ट। इसकी भी एक कहानी है कि जब मैं ये 5 अभक्ष का पाठ लिखकर गुरुदेव श्री के पास गया और वहां पर अदालत बैठी, राम जी भाई भी और सब लोग बैठे थे, हिम्मत भाई, राम जी भाई, खेमजी भाई सब बैठते थे, और हम पाटनी जी, गोदका जी, तो राम जी भाई बोले कैसे हो सकता है, डायबिटीज वाले को चीनी अभक्ष हो गई? कोई एक व्यक्ति के हिसाब से अभक्ष होते हैं क्या? इनके साथ शास्त्र में है नहीं। कैसे? जिसको डॉक्टर ने घी खाने को मना किया वो घी खाए तो अभक्ष हो गया, तो मांस खाने जैसा हो गया, त्रिशघात जैसा हो गया। फिर गिनाया, मैं क्या करूं, इसमें लिखा है शास्त्र में, हटा दो। तो मैंने 4 अभक्ष लिख दिए, मेरे बाप का क्या बिगड़ता था। मैं तो सब चीजें गुरुदेव को दिखा के पास करा करके, ज्ञानचंद जी मेरे आधी से ज़्यादा किताबें गुरुदेव जब तक जिंदा थे सब पहले सुना करके मैंने पास कराई हैं, बाद में छपाई हैं। सत्य की खोज भी, वो तो उपन्यास था,
जब पूर्वार्ध लिखा गया था तो मैंने कहा बाबू भाई थे, पाटनी जी थे, कहाँ थे वो पंच कल्याणक था भैंसली के गांव में, बढ़मान में पंच कल्याणक था। हम सब लोग वहाँ गए थे तो मैंने कहा चलो तुम सब साथ चलते थे साथ में गुरुदेव को सुनाने के लिए, तो अपने सत्य की खोज भी सुनाएंगे गुरुदेव को। बोले हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारी साथ में हमारी भी पिटाई होगी। गुरुदेव को उपन्यास नहीं, हम नहीं, सचमुच कोई नहीं गया। मैं गया 11:30 बजे अकेला। मैं कहा गुरुदेव मैंने एक किताब लिखी है, कहानी की लिखी है, कहानी मैंने बनाई है, अच्छा सुनाओ। साहब मैंने सुनाई, इतना रस लिया गुरुदेव ने, इतने खुश हुए, खूब खिलखिला के हंसे। जब वो मैंने सारी वो बातें सुनाई जो आपने पढ़ी होंगी, तो मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। और इतना मैं शाबाशी मिली और मैं लौट के आया, हमने कहा पाटनी जी जग जीत लिया। क्या हुआ कि गुरुदेव बहुत खुश हुए, समझ लें। उसके बाद बहनसी की जयंती थी, बस महीना भर बाद ही, तो हम छपा छपू के ले गए। और मालूम सत्य की खोज का फर्स्ट पार्ट किस दिन प्रकाशित हुआ था? जिस दिन बहनश्री का वचनामृत प्रकाशित हुआ था, एक दिन दोनों का विमोचन सोनगढ़ में हुआ था। वो भी मैंने गुरुदेव को सुनाई। अपना पीएचडी का ग्रंथ पंडित टोडरमल व्यक्तित्व भी फतेहपुर पंच कल्याणक में पूरा सुनाया गुरुदेव को दोपहरी में। तो मैं क्या कह रहा था कि भाई वस्तु का स्वरूप क्या है, हमको उसको गहराई से देख के समझने की कोशिश करना चाहिए। वो अभक्ष की बात चल रही थी ना, तो मैंने काट दिया। तो पन्नालाल साहित्याचार्य का और कई पत्र मेरे पास आए कि आपने एक अभक्ष ही उड़ा दिया। पूरी विद्वत परिषद में उनने मीटिंग में रख दिया और विरोध का वातावरण पूरा बन गया। और जैन संदेश में लेख आ गए उसके विरोध में। दो के विरुद्ध आए थे। एक जो अपने निर्माणी श्रुति लिखी थी ना, तो अंत में एक छंद पन्नालाल विनती करे, तो वो छंद नहीं लिखा गया था। तो एक देखो वो छंद उड़ा दिया, क्योंकि ये डॉक्टर भायल बताना चाहते हैं कि ये इनने बनाई है। और दूसरा आया था ये कि इनने एक अभक्ष उड़ा दिया। फिर मैं गया वो लेकर के अखबार, तो राम जी भाई को बताया, गुरुदेव को बताया कि देखो ये शास्त्र में है और ये विरोध हो रहा है, क्या करना बोलो। तो फिर उन्होंने कहा रख दो। और फिर इस तरह से वो मैंने 5 अभक्ष रखे हैं। शास्त्र में त्रिशघात के बराबर, मांस खाने के बराबर वो चीज जो आपको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और डॉक्टरों ने जिसका निषेध किया है, उतना ही बड़ा पाप है। क्यों कि जीव तो भले ही उसमें नहीं है, लेकिन तीव्र राग के बिना उसका सेवन संभव नहीं है। हमें डॉक्टरों ने बताया है कि आप जो कुमुदिन लेते हैं ना, खून पतला करने की दवाई, तो उनको कोई पत्ती और मटर टमाटर नहीं खाना चाहिए, तो उनमें विटामिन के होता है, वो थक्के बनाती है। अब हमारे यहाँ थोड़ी सी डाल देने में क्या तकलीफ हुई, थोड़ी सी। तो मैंने दादा से कहा थोड़ी ये अभक्ष नाम है, ये कौन सा अभक्ष है? जो डॉक्टर ने मना किया मैं तो उसकी तरफ देखूंगा नहीं। शास्त्र की बात है, मेरे घर की बात है क्या बात है? हम ये चीज नहीं खाएंगे, फिर दादा नहीं, वो तो मतलब दादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ी बहुत खाना चाहिए। लेकिन शास्त्र के, आप बताओ आपकी डॉक्टरी के हिसाब से सही बोलना कि नहीं सचमुच हम बोल रहे हैं। वो तो इतना सा थोड़ी वो करोड़ बना देगा कि चलो अब चल इतना चल लेगा। आप समझिए मेरे लिए, आपको जिस चीज़ की एलर्जी है, डॉक्टर कहता है ये नहीं खाना तो नहीं खाना, वो अभक्ष है, ये शास्त्र के हिसाब से है। और इसलिए मैं बताऊं कि सोनगढ़ से ये मंजूर है, इतनी बहस के बाद गुरुदेव के द्वारा। ये कोई मेरे घर की बात नहीं कह रहा हूं मैं आपको। जो वो ये कहते हैं ना क्या और 2 इंजेक्शन ले लूंगा, लेकिन मैं इसका मजा नहीं छोड़ सकता हूं, काय का 3 घंटे का समझ गए ना आपकी में।
वो सिकंजी भी श्रीखंड का ही छोटा रूप है। क्या समझो, देखो, अरे शिखरनी पी माँ ने गो दूध पिया है। अब अगला कलश, मैंने बोला ना कि मैं कल तक ये 6 कलश पूरे करना चाहता हूँ। पढ़ो भैया अगला कलश। साधुल कीड़ रहे, हाँ, अज्ञानात् मृग तृष्ण काम जल धिया धावन्ति पातुम मृगा अज्ञानात् तमसी द्रवन्ति भुजगा साध्यासेन राज्यौ जना अज्ञानात् विकल्प चक्र करणात् पातोत्तरांगाभिवत् ज्ञानमया अपि स्वयमपि करती भवन्त्याकुला। ये कहते हैं रागादिक का कर्ता बनने वाले, रागादिक माने अज्ञान, वो 3 चीजों का कर्ता बनने वाले अज्ञानी जीव उसी तरह कर्ता बन के आकुलित होते हैं। करती भवन्त्याकुला, कर्ता बन के आकुलित होते हैं। हिंदी का भी पढ़ लो, फिर अर्थ करूंगा। अज्ञान से ही ये कहते हैं तो ज्ञानमय है जीव। यद्यपि ये जीव तो ज्ञानमय है, सम्यक दृष्टियों का भी और मिथ्या दृष्टियों का भी। आत्मा में थोड़ी फर्क है। आत्मा तो उनका भी ज्ञानमय है, अपना भी ज्ञानमय है। उनमें भी अनंत गुण है, अपने में भी अनंत गुण है। ज्ञानमय है जीव पर अज्ञान के कारण अहो, आश्चर्य है। अहो माने आश्चर्य है कि अज्ञान के कारण बादोद बेलित उधती बत, बहुत तीव्र हवा चले, तूफान है ना, बादोद बेलित, उससे उद्वेलित जो समुद्र, उसमें बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। और जब वो एकदम तूफान आता है तो बड़ी बड़ी लहरें वो कितना उपद्रव मचा देती हैं। आपने कभी कभी तो 100-100 फुट ऊंची लहर आती है और सबको बहा ले जाती है। तो बातोत बेलित माने उस तूफान से उद्वेलित समुद्र। यद्यपि समुद्र स्वभाव से एकदम शांत है। जाओ, समुद्र तो मीलों गहरा है, 100-200 गज नीचे जाओ, फिर देखो बिल्कुल शांत, और उसका पानी बिल्कुल ठंडा ऐसा मिलेगा। अब ऊपर सूर्य की गर्मी से एकदम गर्म हो जाता है और हवा के झोंकों से बहुत उद्वेलित हो जाता है। तो हमने तो आज तक उस उद्वेलित समुद्र को ही देखा है और सूर्य की गर्मी से तपे हुए समुद्र को ही देखा है, क्योंकि अंदर जाके तो कोई गोताखोर ही जानेगा ना। ऐसे ही बातोद्वेलित माने कर्म के उदय में ये पर्याय के लेवल पर ये आत्मा बहुत उद्वेलित हो जाता है। ख्याल में है ना, समुद्र जैसा अंदर, तब भी जैसे अंदर में दरिया शांत पड़ा है तब भी वो शांत पड़ा रहता है। फिर क्या होता है, करती भवन्त्याकुला, और उसका कर्ता बन के आकुलित होता है। वो चाहे तो उस समय भी अपने शांत स्वभाव को ही माने और कर्ता नहीं बने तो वो आकुलता नहीं होगी। क्या कह रहे हैं, अब देखो, कसाई के उदय से हमारे अंदर बहुत गुस्सा आ जाए, मान वो, लेकिन उतना समझ अनंतानबंदी संबंधी नहीं, वो बात ध्यान में रखना। खूब गुस्सा आ जाए, तीव्र गुस्सा आ जाए, हम कितना ही खूब कहें, कितना ही तीव्र कहें, लेकिन वो अप्रत्यक्ष है ना, वर्णन तक का ही लेना। क्या
अब प्रत्यक्ष है ना वर्ण तक का ही लेना। देखो राम को तो सीता चाहिए थी और लक्ष्मण को लंका चाहिए थी, घबराना नहीं, सच्ची कह रहा हूं मैं। वो रावण सीता को देने राजी हो जाता तो राम तो कहते चलो अयोध्या में ले लो सीता जी को, चलो। लक्ष्मण कहते कैसे, जिसने हमारी भाभी को इतनी तकलीफ दी उसे दंड दिए बिना कैसे जा सकते हैं, और न्याय प्रिय बन जाते, नहीं जाते, नहीं जा सकते थे। आप क्या समझते हो? लक्ष्मण जी जहां गए हैं वहां कोई एक दिन की एक बात के कारण नहीं गए। हमने तो कह दिया कि राम का जो समाचार सुना कि राम मर गए तो एकदम बेहोश होकर मर गए, इतना मोह था इसलिए गए हैं, इतना नहीं है। उनकी परिणति में चाहे जैन रामायण पढ़ लो चाहे अजैन रामायण पढ़ लो, शुरू से अंत तक राम की परिणति में और उनकी परिणति में एक बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा। वो जीवन भर जो अंतर है, ख्याल में आई ना, एकदम वो गुस्सा में उत्तेजित रहे, लड़ने फड़ने में नहीं, अकेली उतनी बात नहीं है भाई साहब। अच्छा बोलो आप, अब मेरा आप में थोड़ा बहस होती है, क्यों जी? यदि वो मान लेता फिर रामचंद्र जी लौट के आ जाते, ऐसा हो सकता था? लक्ष्मण तो नारायण थे और नारायण तो उनको मारते ही हैं, नियम ही है, नारायण पितनारायण को जीतते हैं। कैसे हो जाता? वो संभव ही नहीं था, वो बात किसी कीमत पर संभव नहीं थी। इसलिए कहते हैं जैसे वो समुद्र आकुलित होता है ऐसे ही अज्ञानी भी पर पदार्थों का कर्ता बन के निरंतर आकुलित होते रहते हैं और ज्ञानी जन आकुलित नहीं होते। इस तरह से इस छंद के माध्यम से भी यही बात उन्होंने कही है कि नीचे की दो पंक्तियों का अर्थ अपन ने अभी किया, अगर ऊपर की दो पंक्तियां हैं जो जिनमें उदाहरण दिए हैं इसी बात को, इसकी चर्चा अपन कल के व्याख्यान में करेंगे।